आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष कैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जाता है इस विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पर काफ़ी निवेदन आ रहा था, विशेषकर एक भक्त का बहुत ज़्यादा बार बार निवेदन आ रहा था। तो मैंने आश्वासन दिया कि चलो आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें इस तरह के जिनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है उसको कैसे हाई किया जाए उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हम लोग के यह जो हार्मोन है यह पुरुषों में ही ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। मात्र 15 से 70 जो नैनोग्राम होता है पर डेसीलीटर, इतना होता है महिलाओं में, जबकि पुरुषों में इसका नॉर्मल लेवल जो है वो 300 से लेकर के 1000 तक होता है। तो लेवल अगर 300 से नीचे गिर जाए पुरुष में तो ये दिक्कत होती है कि उनमें वीर्य कम बनते हैं और यौन इच्छा कम हो जाती है, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, यहाँ तक कि स्तन भी थोड़े थोड़े निकल आते हैं और जो है बाल झड़ने लगना, पकने लगना हो जाता है और व्यक्ति के भीतर में जो शौर्य होता है वह भी घट जाता है, वीरता घट जाती है, कायरता आ जाती है। आदमी रोने गिड़गिड़ाने ज़्यादा लगता है, विरोध की ताकत घट जाती है, नपुंसकता तो ये आ जाएगी और इसके साथ ही और कई दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे मोटापा आ जाना और व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाना, ज़्यादा क्रोध आना, ठीक से नींद नहीं आना, ये सब समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो टेस्टिस में होता है, यानी जो अंडकोश है उसमें उत्पन्न होता है, लेकिन हम लोग के मस्तिष्क से ये इसका हार्मोन का स्टिमुलेशन चलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसमें कि पिट्यूटरी हार्मोन बनते हैं, तो उसी से होता है। ये टेस्टोस्टेरोन के साथ ही एक एंड्रोजन हार्मोन भी होता है जो कि पुरुष में पाया जाता है। तो यह जो लेवल है सामान्य लेवल, उससे नीचे आने पर पुरुषों की बहुत परेशानी होती है। वैसे प्राकृतिक रूप से भी ये 14 बरस के आसपास से बनना शुरू होता है और 40 बरस की उम्र तक बनता है खूब। उसके बाद बनना इसका घटने लगता है, क्रमशः गिरने लगता है और जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती है प्राकृतिक रूप से इसमें क्षय होने लगता है। तो इस हार्मोन को बनाए रखने के लिए सही स्तर पर, या जो 40 के पार कर गए उनको थोड़ा बढ़ाने के लिए कि उनमें बढ़ जाए, उसके लिए कुछ आदमी को करना चाहिए जिससे कि उनका पुरुष बरकरार रहे। तो क्या क्या आपको करना चाहिए उस विषय पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, आज का जीवन जो है बहुत तनावपूर्ण जीवन है। तनाव से कोर्टिसोल हार्मोन बनता है और उससे जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। तो तनाव कम करना चाहिए।
कम तनाव करने के लिए जो मेडिटेशन का जो वीडियो है उसको आप देखें, कुंडली शक्ति का वीडियो। और वैसे सामान्य रूप से आपको कम करना है तो 2 काम करें। पहला कि ये जो उंगली है तर्जनी और यह अंगूठा, दोनों हाथों का, इसको मिला लीजिए और दबाइए नहीं, आराम से रखिए और सीधा बैठिए और सांस को छोड़िए और छोड़ने पर ही ध्यान कीजिए, लेने पर नहीं। सांस को छोड़ने पर ध्यान कीजिए और धीरे से सांस छोड़िए और लंबी। ऐसा 108 बार करें प्रतिदिन, सुबह और शाम को। और जब भी आपको कुछ क्रोध या चिड़चिड़ापन लगे तब आप इसको ऐसा कर सकते हैं। इससे आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। दूसरी जो बात है वह यह है कि जो योग किए जाते हैं वो जो नाभि से नीचे वाले जो योग हैं उनको करना ज़रूरी होता है। तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख लें, क्योंकि डिटेल में यहाँ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो अनावश्यक बहुत लंबा हो जाएगा और दोहरापन आ जाएगा। और कुंडलिनी जागरण संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया, उसको देख लें। और कीगल एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है, उसको देख लें। कीगल एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग पैर से संबंधित एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको भी ये दिक्कत आती है। यानी पैर से जैसे दौड़ना हो गया या साइकिलिंग का हो गया, मतलब साइकिलिंग एक्सरसाइज, साइकिल पर चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पैर को हिलाना, पैर को फैलाना और उठक बैठक लगाना, दंड बैठक लगाना, ये सब अच्छा होता है। जंप करना, बॉडी लिफ्टिंग बहुत अच्छा इसके लिए एक्सरसाइज है। बॉडी लिफ्ट करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत हाई हो जाता है। तो यह आप कीजिए। और योगासनों में तो जैसे पश्चिमोत्तानासन है और पूर्वोत्तानासन है, हलासन है, वज्रासन है, ब्रह्मचर्य आसन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, फिर कंदपीड़ासन है और मत्स्येंद्रासन है, मलासन है। इसके अलावा जो है आप पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करें और जानुभालासन करें, चक्रासन करें, सर्वांगासन करें। इसी तरह से गर्भासन है, कूर्मासन है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। और प्राणायाम में प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम है और कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका है, आदित्य प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, मुद्रा में वज्रौली मुद्रा है, अश्विनी मुद्रा है, बंध में मूल बंध है, उड्डयन बंध है और नौली क्रिया है। इसके साथ ही आपको अग्निसार प्राणायाम है। ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप महाबंध लगाएं, महामुद्रा लगाएं, महावेद करें। इन सभी के वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब
भोजन में आपको यह बताऊं कि आपको दूध लेना चाहिए, चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, फिर आप अखरोट लें, बादाम लें, नारियल गोला लें, इसके साथ जो वालनट है, और आपको कद्दू के बीज हैं, गाजर है, किशमिश है, और हरी सब्जियां हैं जैसे पालक वगैरह हैं, इनका सेवन करें। और जो मांसाहारी हैं वे सब अंडे, मछली ये सब खाते हैं, तो उनमें भी कुछ पाए जाते हैं जिससे कि लाभ होता है, लेकिन मैं मांसाहार को समर्थन नहीं देता हूँ। और आप सोया नहीं खाएं, अक्सर लोग सोयाबीन वगैरह का प्रोडक्ट खाते हैं, वो बहुत नुकसानदायक है, उसमें और फीमेल हार्मोन बनने लगेंगे। और अल्कोहल नहीं लें, बियर नहीं लें, बियर से देखते हैं लोग मोटे हो जाते हैं क्योंकि फीमेल हार्मोन बनता है। तो कभी भी अल्कोहल, बियर ये सब नहीं पिए। कोई ड्रग नहीं लें, सिगरेट नहीं लें, इन सब से टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे गिर जाता है। जो कंपाउंड एक्सरसाइज हैं जैसे सूर्य नमस्कार है, इसमें कई आसनों का योग है, तो उसको करने से फायदा है। चंद्र नमस्कार है, वो बहुत लाभ करता है। तो आप इन सब उसको करें, स्पोर्ट्स में रुचि रखें, खेलें कूदें। जो शारीरिक गतिविधि कम करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, जो मोटे थुलथुले हो जाते हैं वो गिर जाता है। तो मोटापा इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। मोटापा घटाने के लिए भी मेरा योग है, वीडियो है, उसको देखें आप, उससे जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। मोटापा को घटाना है। फिर जिनको नींद कम आती है या कम सोते हैं, उनके लिए ये भी परेशानी है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक पाया है कि अगर कोई 8 घंटा सो रहा है और यदि 3 घंटा अगर उसको घटा दिया जाए, यानी 5 घंटे अगर सोने लगे वो, तो जैसे ही 5 घंटा सोएगा, 8 घंटे से 5 घंटा, तुरंत ही उसका जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन का वो 15% गिर जाता है। आप सोच सकते हैं नींद का कितना असर है। इसलिए बहुत गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो गहरी नींद हो और लंबी नींद हो, ये आवश्यक है, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, कोर्टिसोल का स्टेरॉन लेवल गिर जाता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन चाहे और भी अन्य जो स्टेरॉइड हैं जो कि हम लोग को अनावश्यक जो है चिड़चिड़ापन लाते हैं, वे सब शांत हो जाते हैं, एंडोर्फिन वगैरह बढ़ जाते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है, गहरी और अच्छी नींद होनी चाहिए। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, वो यह है कि आप जो हस्तमैथुन करते हैं उनका लेवल भी गिर जाता है टेस्टोस्टेरोन का। तो हस्तमैथुन को छोड़ दें। हाँ, सेक्स करने से इसका लेवल बढ़ता है। ये बहुत विचित्र अंतर है। हस्तमैथुन से घट जाता है और सेक्स करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। लेकिन अत्यधिक कोई नहीं होना चाहिए, अत्यधिक होने से नुकसान होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो ब्लू लाइट है, यानी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन सब से जो लाइट निकलती है, ये भी हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को गिरा देता है। तो इनका कम प्रयोग करें। पुरुषों को इसका कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये लेवल गिरा देता है। और इसीलिए इन सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं उनमें मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि फीमेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं। फिर आप अपने को कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए।
कंसंट्रेशन वाला एक्सरसाइज कीजिए, त्राटक वगैरह है, इसको करें। तो त्राटक करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, कंसंट्रेशन हाई होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। क्योंकि पुरुष का काम जो है बहुत कंसंट्रेशन वाला होता है, माइंड को जितना फोकस करेगा पुरुष उतना उसका लेवल हाई होगा। तो जो भी एकाग्रता के, धारणा के जो योग हैं, ध्यान के जो योग हैं वो करना चाहिए। तो धारणा ध्यान के भी वीडियो बने हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख लें और त्राटक करना सीख लें। किसी एक जगह पर फोकस करें, कोई एक बिंदु पर रखें, वहाँ फोकस करें या अध्ययन करें, पुस्तकों से अध्ययन करें, तो कंसंट्रेशन का पावर बढ़ जाएगा आपका। और किसी मोमबत्ती को देख सकते हैं, मोमबत्ती के लौ को, और या किसी तारे को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, या श्वास पर फोकस कीजिए। तो कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। और व्यक्ति को सक्रिय होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक, राजनीतिक, हर चीज़ से सक्रिय होना चाहिए। जब सक्रिय होंगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जब व्यक्ति निष्क्रिय होता है, एक ही जगह ज़्यादा मतलब बैठे रहना, लेटे रहना ज़्यादा, तो इससे जो है गिर जाता है। शुद्ध वायु से ये बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। जब प्रदूषण में अगर आप जाएंगे तो उसका घट जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन में रख कर के जो भी खाया जाता है या पिया जाता है तो उसमें भी घट जाता है। प्लास्टिक का उपयोग करने से ये गिर जाता है। तो अब विशेषकर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इसके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो है नहीं आए, इसके लिए आप जो है अनार वगैरह है खाएं, गाजर खाएं, ये बहुत अच्छा होता है। धूप में रहें, विटामिन डी जो है ये बहुत लाभकारी होता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। जो लोग धूप में कम निकलते हैं, बचते रहते हैं, हर समय एसी गाड़ी में गए, एसी घर में रहे, तो धूप उनको नहीं मिलता है, उनका टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। तो धूप में थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा चलें धूप में। तो 1 घंटा प्रतिदिन धूप अनिवार्य है। जिन्हें 1 घंटा धूप नहीं लगेगा उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जा रहा है, ये जान लीजिए। आप कितना भी भोजन खाएंगे, खाली भोजन से नहीं होता है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका सेवन बहुत ज़रूरी है। तो धूप का सेवन करें तो आपका लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और आसन है मणिबंधासन, तो उसको करें। मणिबंधासन मैं आपको हल्के में बता देता हूँ यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा है इसके बढ़ाने के लिए। ये जो हाथ को इस तरह से मोड़ लें और ये जो हिस्सा है, इसी हिस्से में ऐसे ऐसे करें, पूरी ताकत के साथ ऐसे ऐसे करें। तो यह मणिबंधासन ये बहुत उपयोगी है इसके लिए। आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ इतना जो 4 उंगल का जो हिस्सा है, यहाँ 3 नसें हैं, इनको यहाँ पर दबाएं 5-5 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम, कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ऐसे दबाएं 5-5 मिनट, तीनों में अंगूठे से ही दबा लें, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल को बढ़ा देगा। उसी तरह से पैर के हिस्से में मैं आपको दिखाता हूँ। यह जो हिस्सा है पैर का, इसको यहाँ दबाएं अंगूठे से। पाँच 5 मिनट दोनों पैरों में। यहाँ से यहाँ तक। मल्टीविटामिन्स भी आप लें, क्योंकि वह सब नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। और फिर
पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब जिसमें पाया जाता है उसको खाएं। जैसे कि मान लीजिए केला है, वो बहुत लाभदायक है इसके लिए, तो केले का सेवन करें। उसी तरह से जैसे फलों में अनार है, वह बहुत लाभकारी है, तो उसका सेवन करें। और जो औषधियाँ हैं उसमें मैं बताता हूँ अश्वगंध, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, फिर कौच बीज, सतावर, इनका आप चूर्ण बना लें और उनको दूध में मिला करके आप सेवन करें। अदरक भी बहुत लाभकारी है इसके लिए, लहसुन बहुत लाभकारी है, तो उनका अदरक और लहसुन का सेवन करें, ये आपको इसमें बहुत फ़ायदा देगा। और ये जो औषधि मैंने बताई इसको आप 2 बार सेवन कर सकते हैं। अश्वगंध वगैरह जो है इसको बराबर मात्रा में लेकर के आपको सेवन करना है। और इसमें आपको जो ताल मखाना होता है उसका भी फ्राई करके आप लेंगे। काजू बहुत लाभकारी होता है, किशमिश बहुत लाभकारी है, विशेषकर जो काला वाला किशमिश होता है, दाख जिसको कहते हैं, तो सूखा हुआ मेवा दाख है, या काला अंगूर लें या दाख लें, तो वो बहुत लाभकारी होता है। एवोकेडो है, वह लाभकारी होता है बहुत, तो उनका सेवन करते रहें। फिर ये जिंक इसके लिए बहुत लाभकारी होता है, और जिंक जो है वो कद्दू के बीज में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो कद्दू के बीज का आप सेवन कर सकते हैं, फ्राई वगैरह करके उसको खा लें। इसमें आप पीनट ले सकते हैं, मूंगफली जो है वह बहुत लाभकारी होता है इसके लिए, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट उसमें पाया जाता है। जिसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाएगा वो लाभकारी होगा। ओमेगा 3 जो होता है वो भी बहुत लाभकारी होता है, आप ओमेगा 3 वाले ले लें। जैसे फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, तो फ्लैक्स सीड ले लें। इसके साथ ही आप जो है दालों में जैसे कि लेंटिल है, वह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और उड़द की दाल है, वह भी बहुत लाभकारी है। तो इन दालों को आप सेवन करें। और ब्राउन राइस वो बहुत लाभकारी होता है, चावल में ब्राउन राइस का सेवन करें। और मिलेट जो है उसका सेवन करें। जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कोदो है, और सावा है, तथा रागी है, ज्वार बाजरा, ये भी हैं लाभकारी, तो उनका आप सेवन करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं, दही है, चाहे पनीर है, घी है, विशेषकर देसी गाय का जो होगा वो बहुत लाभकारी है ना। दूध और दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इसके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करते हैं। इसीलिए शादी विवाह में दूध पीने के लिए दिया जाता है। उसमें आप केसर डाल लेंगे तो और भी अच्छा लाभ देगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए ये सब जो है मैंने आपको बताए, इनका आप सेवन कीजिए। और जितना रखिए, दिमाग जितना शांत रहेगा आपका, नींद जितनी अच्छी आएगी, रोज जितने कम आएंगे उतना सही रहेगा। और एक्सरसाइज करेंगे तो आप सही रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। इतना यदि कर देते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि हार्मोन इंजेक्ट करा लेते हैं, हार्मोन के टैबलेट्स भी मिलते हैं और इंजेक्शन भी मिलते हैं। उससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल तात्कालिक रूप से तो बढ़ जाता है,
लेकिन हम लोग का शरीर जो है उसके प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि अत्यधिक टेस्टोस्टेरोन लेवल का हाई हो जाएगा तो भी शरीर को दिक्कत हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी आने लगती है, तो शरीर तुरंत डाउन कर देता है, अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है। इससे क्या होता है कि जब वो आप छोड़ देंगे वो जो दवाई ऊपर से ले रहे थे तो वो फिर नहीं बनने लगेगा उतना। इसीलिए जो प्राकृतिक रूप से मिलता है तो आप उसी को आप लीजिए, अन्यथा ऐसे आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ये जो है आपको जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं तो उसको लीजिए। जैसे होम्योपैथ में कोनियम आता है, तो कोनियम भी लाभ करता है इसमें, उसका उपयोग देखा गया है बहुत ज़्यादा है। तो आप होम्योपैथ के डॉक्टर से सलाह ले करके आप उसको ले सकते हैं। उसी तरह से कैलेडियम है, उसमें वो भी लाभ करता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो बेहतर है डॉक्टर से सलाह मिल करके आप लें तो अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही, इतना अगर आपने इसको फॉलो किया तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई समस्या इस संदर्भ में होनी चाहिए। जैतून का तेल भी इसमें बहुत लाभ करता है और शहद काफ़ी लाभदायक होता है, और जौ भी काफ़ी लाभदायक है। और टेस्टिस 3X एक होम्योपैथ में दवा आती है, वह भी बहुत लाभदायक है, परंतु आप डॉक्टर से सलाह ले करके ही आप इसको लेना। और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कि आप नहीं कभी सेवन करें, वो है चीनी। चीनी आप जितना खाएंगे, यानी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। चीनी आप जितना कम खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही गिरेगा। चीनी का सेवन आप बंद कर दें। और जो डब्बा बंद जो भोजन आता है, पुराना रहता है, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि हम लोग के हार्मोन को बिगाड़ देते हैं, तो वह नहीं करें। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऐसे भी केमिकल्स बनाए हैं कंपनियों ने शोध करके कि उसमें डाल देने से क्या होता है कि लोग ज़्यादा भोजन करते हैं। उन जो हम लोग में सेचुरेशन का जो हार्मोन बनता है, जिससे कि हम लोग को फील होता है कि नहीं हम लोग बहुत खा लिया, काफ़ी है, तो हम लोग खाना छोड़ देते हैं। तो उस केमिकल को डालने से क्या होता है कि आदमी को पता नहीं चलता है कि वो कितना खा रहा है, और उसको कम ही लगता है, उसको यानी भूख उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अनावश्यक। तो बहुत ज़्यादा खाता है, इससे कारण मोटापा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। तो जो लोग होटल में ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के सामने ये समस्या आती है। तो इसलिए होटल वगैरह में खाना बिल्कुल बंद कर दें, अपने घर में खाना बनाएं और अपना खाएं। होटल में खाने में वैसे मिलाया जाता है जिससे कि आदमी ज़्यादा खाए। और ये सारे कैंड फूड जो होते हैं, डब्बा बंद जो होता है, उन सभी में ये सब पड़ा रहता है। तो ऐसे केमिकल का प्रयोग नहीं करें, ऐसे भोजन का सेवन ही नहीं करें। रेस्टोरेंट, होटल ये सब में जाना बंद कर दें। तो यह ध्यान रखें। और आजकल जितने भी ये सब जो चिकन वगैरह ये सब जो आते हैं, इस सब में क्या होता है कि उसको डाल दिया जाता है हार्मोन को, जिससे कि वो जो चिकन 4 महीने में बढ़ना है वो 2 ही महीने में बढ़ जाता है उतना, क्योंकि उसमें इंजेक्शन डाल दिया हुआ है। और वही चिकन आपको बाज़ार में मिलता है, आप उसको खाएंगे, आप सोचेंगे मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन आप और कमज़ोर बन जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का गिर जाएगा। कई तरह के रोग होते हैं, तो उन सब चीज़ों का नहीं सेवन करें। प्राकृतिक रूप से जो उपजता है, जो शाकाहारी भोजन है, उसी का सेवन करें। यही आपके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। तो इसको आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही लाभकारी पाएंगे।